नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने दोस्त रूस को शानदार तोहफा भेजा है। भारत के इस कदम को देखकर फ्रांस हक्का बक्का रह गया, लेकिन इस तोहफे को खोलकर देखते ही चीन के होश उड़ गए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, लेकिन इसी बीच भारत ने दोस्त रूस के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे देखकर रूस में जश्न मनेगा तो वहीं दूसरी तरफ चीन में मातम छा जाएगा। आखिर वो तोहफा क्या है? आखिर वो तोहफा चीन के लिए बेहद खतरनाक क्यों माना जाता है? आखिर फ्रांस की मौजूदगी में भारत ने दोस्त रूस के लिए ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? तो अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि भारत ने चीन के कट्टर दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच दिया है, लेकिन अब इस पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस दोनों मिलकर भारत में ही कर रहे हैं। ऐसे में जब यह मिसाइल बिकेगा तो इसका फायदा भारत और रूस दोनों को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस के बीच जॉइंट वेंचर है, इसकी बिक्री से दोनों देशों को आर्थिक लाभ होता है। इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल के विकास, उत्पादन और निर्यात में दोनों देशों की साझेदारी होती है। जब भारत फिलीपींस या किसी अन्य देश को यह मिसाइल बेचता है तो इससे होने वाले प्रॉफिट का एक हिस्सा रूस को भी मिलता है। हालांकि स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग का प्रतिशत जानकारी सार्वजनिक नहीं होती और ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट और समझौतों के विवरण में निहित होता है, जो कि गोपनीय हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से रूस को न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि ये उसकी सैन्य तकनीकी क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। इससे रूस के अन्य रक्षा उत्पादों के लिए भी नए बाजार खुल सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से भारत और रूस दोनों को आर्थिक, तकनीकी और सामरिक लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और आगे हम जानेंगे कि आज़ादी के 76 साल बाद भी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके 50 से ज़्यादा इलाकों में आज तक तिरंगा नहीं लहराया गया था। अब आप पूछेंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा ब्रह्मोस पर एक नया अपडेट तो बताओ। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब चीन में खलबली मच चुकी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ऐलान हुआ है, इससे सीधे तौर पर भारत और रूस को जबरदस्त मुनाफा होगा। फिलीपींस की सुरक्षा होगी, लेकिन चीन बुरी तरह मारा जाएगा। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ग्राउंड सिस्टम्स का निर्यात करना शुरू करने वाला है, जो अगले 10 दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को इस साल मार्च तक भेजी जाएगी। मतलब कि अप्रैल महीने से फिलीपींस चीन को छठी का दूध याद दिला देगा। डीआरडीओ चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि पहला सेट ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मार्च के अंत तक फिलीपींस को की जाएगी। ये निर्यात फिलीपींस के साथ हुए भारत के सबसे बड़े रक्षा निर्यात समझौते का हिस्सा है, जिसकी कीमत $375 मिलियन है। जी हां दोस्तों, इस रकम का कुछ हिस्सा दोस्त रूस को भी दिया जाएगा, लेकिन वहीं चीन को जबरदस्त चोट लगेगी। चीन ब्रह्मोस मिसाइल से इसलिए चिंतित है क्योंकि वो एक उच्च प्रदर्शन करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से भी तेज चलती है, जिससे इसे दुश्मन के रक्षा तंत्र को चकमा देने की क्षमता मिलती है। इसकी उन्नत निर्देशन प्रणाली सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करती है और इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता इसे और भी प्रभावी बनाती है। ब्रह्मोस का विभिन्न मंचों से दागने की क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन पर इसका प्रभाव भी चीन के लिए चिंता का कारण बनता है। अगर भारत चीन के पड़ोसी देशों में ब्रह्मोस का सप्लाई लगातार जारी रखता है तो इससे चीन अपने आप भारत के सामने घुटनों के बल रेंगने लगेगा। आपने हाल ही में देखा होगा चीन कैसे भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नियम में ढील देता हुआ भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वो भारत के साथ अपने व्यापार को सुधारना चाहता है ताकि उसके देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत फिलीपींस को इस समझौते में तटीय आधारित एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात कर रहा है। इस मिसाइल के दम पर अब चीन के जहाज फिलीपींस के समुद्री सीमा में नापाक हरकत नहीं कर पाएंगे। अगर चीन के जहाज जरा भी फिलीपींस के समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो फिलीपींस ब्रह्मोस का बटन दबाकर चीन के जहाजों को समुद्र में डुबा देगा। डॉक्टर कामत ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में निर्यात भारत के लिए भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित कई उत्पाद जैसे कि हल माउंटेड सोनार, लाइटवेट टॉर्पेडो और रडार पहले ही निर्यात किए जा चुके हैं और अन्य देशों में पिनाका जैसे उत्पादों की मांग बढ़ रही है। डीआरडीओ के चेयरमैन के अनुसार डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों की कुल कीमत लगभग 4.94 लाख करोड़ रुपए है, जिन्हें या तो रक्षा में शामिल किया गया या डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल में आवश्यकता की स्वीकृति मिली है। उन्होंने ये भी जोर दिया है
कि पिछले 5 से 7 सालों में इन उत्पादों का विकास और निर्माण की गति बढ़ रही है, जिसमें लगभग 60 से 70% उत्पादों को शामिल किया गया है। आने वाले समय में इस दर में और वृद्धि होने की संभावना है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, जो भारत और रूस के बीच एक सफल जॉइंट वेंचर है, इसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। ये एक बहुमुखी और सटीक हथियार है जिसने 21वीं सदी में भारत की शक्ति और असरदारी को बढ़ाया। ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और यह लगातार विकसित हो रहा है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा चुनाव प्रचार हो रहा है, नवाज शरीफ की रैली में समर्थक ले आए असली शेर। पाकिस्तान के लाहौर में नेशनल असेंबली 130 पर नवाज शरीफ की पार्टी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के समर्थक रैली स्थल पर असली शेर को ले आए। ये शेर पिंजरे में बंद था और एक खुली गाड़ी में शेर के पिंजरे को रखा गया था। PMLN का चुनाव चिन्ह शेर है। यही वजह है कि रैली में असली शेर लाकर लोगों को लुभाने की कोशिश की गई। हालांकि पार्टी समर्थकों की इस हरकत का उल्टा असर हुआ और लोगों ने इस कदम की आलोचना की। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी देश के एक हिस्सा ऐसा है जहां पर आज तक झंडा नहीं फहराया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 9 सुदूरवर्ती गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। इन गांवों में 76 साल बाद पहली बार ध्वजारोहण किया जाएगा। यह इन क्षेत्रों में नक्सलियों के घटते प्रभाव और सुरक्षा परिदृश्य के सुधार का संकेत है। पुलिस के मुताबिक इन गांवों में 1947 के बाद से कभी भी ध्वजारोहण नहीं किया गया, लेकिन कल जब इन गांवों में ग्रामीण देशों के बाकी लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन गांवों के समीप सुरक्षा बलों के लिए नए शिविरों की स्थापना से उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और वो फिर राज्य के बाकी हिस्सों से जुड़ पाए हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक हो रही है, लेकिन इसी बीच चीन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए उसे फंसाने का जाल बिछा दिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अपग्रेड करने पर एक साथ काम करेंगे। चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अरबों डॉलर वाला ये कॉरिडोर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना है। वहीं पाकिस्तान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा कि जिस पाकिस्तानी आर्मी ने मेरे पिता को अपदस्थ किया था, अब वही वापस उन्हें लेकर आए हैं। गौरतलब है कि इमरान खान की पार्टी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर सेना का तगड़ा शासन चलता है, जहां सेना जब चाहती है तब लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में बंद करके किसी भी प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बिठा सकती है और उन्हें कुर्सी से नीचे भी उतार सकती है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कौन कौन से देश मिलकर कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने